नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सागर के अंदर। आज बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह से संबंधित जितने भी कार्य हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, बुध ग्रह क्या है? बुध एक वैश्य ग्रह है। अगर आप किसी भी व्यापार के अंदर कामयाबी पाना चाहते हैं तो बुध ग्रह का मजबूत स्थिति के अंदर होना अति आवश्यक है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, बुध विवेक का कारक है, बुध ही व्यापार करवाता है। अर्थात अगर बुध किसी व्यक्ति का कमजोर है तो वह व्यापार के अंदर अत्यधिक गति या उच्चतम सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। परंतु वहीं पर ही अगर बुध उसकी कुंडली के अंदर अच्छे से कहीं पर विराजमान है, किसी शुभ स्थान के अंदर या किसी भी प्रकार से वह मजबूत स्थिति के अंदर बैठे हैं, तो वह एक बहुत ही अच्छी और बढ़िया स्थिति के अंदर किसी भी व्यापार को आगे तक ले जा सकते हैं। तो चलिए बुध के बारे में बात करते हैं कि बुध से संबंधित हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं बुध से व्यापार कार्य। जितने भी व्यापार के कार्य हैं आज मार्केट के अंदर, कोई सुई से लेकर के और हाथी तक अगर कोई बेच रहा है तो वह व्यापार कर रहा है। और व्यापार किसके अंतर्गत आते हैं? सारे बुध के अंतर्गत। वेदों का अध्ययन, अगर कोई जातक वेदों का अध्ययन करता है तो वह बुध के कारण करता है। लेखन का कार्य, लेखन का कार्य, देखिए यहाँ पर वेदों का जो अध्ययन बताया गया है, वेदों का अध्ययन करता है व्यक्ति और फिर दूसरे व्यक्तियों को पढ़ाता है। अर्थात एक शिक्षक के रूप में आप माने तो वह जातक खुद पहले पढ़ेगा और फिर अपने शिष्यों को पढ़ाता है। तो यह अध्ययन और अध्यापन का कार्य बुध करवाता है। हालांकि गुरु का भी इसमें रोल होता है, परंतु बुध भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आजकल शिक्षा जो है वह अर्थ के रूप में मान ली गई है। पहले गुरुकुल होते थे तो उनमें शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, परंतु आजकल व्यापार के तौर पर आप देख लीजिए कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, संस्थाएं जो हैं, शिक्षा संस्थाएं जितने भी हैं, तो वह बुध के अंतर्गत आती है, क्योंकि वह एक व्यापारिक तौर पे किया गया व्यवसाय है। लेखन का कार्य, अगर कोई लेखक है तो उसका बुध अच्छा मिलेगा, और किसी की कुंडली के अंदर बुध अच्छा है तो वह लेखन का कार्य भी कर सकता है, बशर्ते उसकी स्थिति कहाँ पर है ये अत्यधिक मायने रखता है। ज्योतिष का कार्य, अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष का कार्य करना चाहे तो वह कर सकता है बुध के अंतर्गत। प्रकाशन का कार्य, अर्थात किसी भी पुस्तक या समाचार पत्र का प्रकाशन वह कर सकता है। चार्टेड अकाउंटेंट, आपकी भाषा में बोले तो सीए, अगर कोई व्यक्ति कर रहा है सीए तो पहले जान ले कि उसका बुध किस प्रकार से उसकी कुंडली में विराजमान है। अगर बुध अच्छा है तो वह अच्छे से यह कोर्स कर पाए। मुनीम, पैसे का लेन देन जो करे, अब डिजिटल हो गया है, पहले मुनीम होते थे परंतु अब डिजिटल हो गया है, तो ये मान के चलें कि जो टैली इत्यादि जो करते हैं व्यक्ति, उनका भी बुध अच्छा हो, या जिनका बुध अच्छा है वह टैली करे या मुनीम इत्यादि का कार्य कर सकता है। शिक्षक, जातक शिक्षक का कार्य भी कर सकता है। गणितज्ञ, बुध गणित का भी कारकत रखता है, इसलिए अगर बुध अच्छा है तो कैलकुलेशन बिल्कुल टिप्स पे होते हैं जातक के।
वहीं पर ही अगर बुध कमजोर है तो जातक गणित के अंदर बिल्कुल ही निकृष्ट या कमजोर मिलेगा आपको। कंसल्टेंसी ये इसी के अंदर आता है, किसी से भी विचार विमर्श करना या सलाह इत्यादि देना, वह बुध के अंदर आता है, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है और जातक का बुध अच्छा है तो वह वाणी से, अपने प्रभाव से वह दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है। तो इसलिए कंसल्टेंसी का भी व्यापार या क्षेत्र जो है वह बुध के अधीन है। वकील, वही फिर से पुनः वही बात कि बुध वाणी का कारक है, तो वाणी अगर अच्छी है, अगर चपलता है, चतुरता है व्यक्ति के अंदर, तो वह वकील का कार्य भी कर लेगा। ब्याज बट्टे का काम, देखिए वैसे तो जितने भी बैंक या डाक खाना, जितने भी जिसमें आपको पैसे जमा करते हैं वह गुरु के अंतर्गत आते हैं, परंतु जब ब्याज बट्टे की बात करते हैं तो वह बुध के अंतर्गत आते हैं। पूंजी, आपकी जितनी पूंजी है या पूंजी से संबंधित कोई कार्य है, संचित करना या उसे किसी अच्छी जगह पर निवेश करना पूंजी को, तो वह भी बुध के अंतर्गत आएगा। पूंजी निवेश और शेयर मार्केट। शेयर मार्केट आजकल देख रहे हैं कि लोगों का रुझान काफ़ी अत्यधिक शेयर मार्केट की तरफ हो गया है, तो परंतु इसमें से 10 में से जो 9 लोग हैं वह पैसा वहाँ पर गंवा देते हैं और सिर्फ एक व्यक्ति ही वहाँ पर शेयर मार्केट से पैसा लेकर के उठता है। तो वह जातक जिसका बुध अच्छा हो तो वह शेयर मार्केट का काम कर सकता है। कंप्यूटर जॉब, कंप्यूटर की जो जॉब्स हैं उसको भी जातक बुध के अंतर्गत कर सकता है। लेखन का कार्य अर्थात कविता, कहानियाँ इत्यादि पुस्तक लेखन का कार्य जो भी है वह बुध के अंतर्गत आता है। वाणी प्रधान, वही बात है कि वाणी प्रधान बुध वाणी का कारक है, इसलिए वाणी से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वह बुध के अंतर्गत आएंगे। एंकरिंग, किसी की भी नकल उतारना या मिमिक्री इत्यादि, और एंकरिंग जो है वह वाणी से ही होती है। समझ रहे हैं बात को? तो एंकरिंग जो है वह बुध के अंतर्गत आती है। शिल्पकार, पत्थर के अंदर से मूर्ति का निकालना या तराशना, वह बुध के अंतर्गत आता है। काव्य रचनाएं, जितनी भी काव्य रचनाएं हैं वह कवियों के द्वारा लिखी गई और बुद्धिजीवियों के द्वारा लिखी गई हैं, और बुध स्वयं बुद्धि के कारक होते हैं। तो अगर बुध आपका अच्छा है तो आप काव्य रचना भी कर सकते हैं। पुरोहित का कार्य, आप पुरोहित का कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि वेदों का अध्ययन जो करेगा वही उसे अच्छे से समझा सकता है और वही पौरोहित्य कार्य भी करवा सकता है। कथावाचक, आजकल देख रहे हैं आप काफ़ी अत्यधिक मात्रा में कथावाचक हो गए हैं, तो अगर आप भी कथावाचक बनना चाहते हैं तो आपका बुध अच्छा होना अनिवार्य है, क्योंकि बुध अच्छा होने का तात्पर्य यहाँ है क्योंकि अगर जातक अपनी वाणी से प्रभावित करेगा व्यक्तियों को, तभी वह इस दौड़ के अंदर चल पाएगा। तो कथावाचक का कार्य। गायन विद्या, गायन विद्या जो है वह बुध के अंतर्गत आती है, क्योंकि वाणी, कंठ, यह बुध के अंतर्गत है। वैद्य, वैद्य का जो कार्य है वह भी बुध के अंतर्गत। गणित व कॉमर्स के अध्यापक, गणित व कॉमर्स के अध्यापक जितने भी होंगे वह बुध के अंतर्गत आते हैं। अगर आप अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुनिश्चित करें कि पहले आपका बुध अच्छा है या नहीं, अन्यथा आप किसी और फील्ड के अंदर जाएं।
वनस्पति, क्योंकि बुध हरा ग्रह है और वनस्पति भी क्या होती हैं, हरी भरी, तो आप वनस्पतियों से भी संबंधित कार्य कर सकते हैं। बीजों व पौधों का कार्य, फिर से पुनः वही चीजें कि बुध हरे तत्व का कारकत्व अपने पास रखता है, तो बीजों व पौधों का कार्य आप कर सकते हैं। समाचार पत्र, समाचार पत्र का या समाचार पत्र पत्रिका जहाँ पर छपती है वहाँ पर भी आप कार्य कर सकते हैं, कार्यरत हो सकते हैं। दलाली के कार्य, आजकल देखते हैं कि व्यक्ति 1% इधर से 1% इधर से किसी का कुछ खरीदा है, किसी से कुछ बेचा है, तो उस प्रकार से जो कमीशन का जो चीज़ें हैं जो बिकवाता है, खरीदता है, और उसके वो दलाली के थ्रू या इसके अंदर ले सकते हैं, और यह बुध के अंतर्गत आता है। ठीक है। और वाणिज्य, वाणिज्य अर्थात चीज़ों का आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंग्लिश में अगर आप कहें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी आप कर सकते हैं। टेलीफोन विभाग, टेलीफोन विभाग जो है वह बुध के अंतर्गत आता है। हालांकि ये एक जाल की तरह है, और जाल क्या है, राहु, परंतु फिर भी जो टेलीफोन विभाग है उसमें क्या होता है, सीधा वाणी से संबंधित कार्य, तो टेलीफोन विभाग में भी आप काम कर सकते हैं। डाकघर में जो आपके विचार आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं उसका कार्य भी आप कर सकते हैं। कोरियर, फिर से वही चीज़ें कि जो चीज़ें आप आजकल देखते हैं कि ऑनलाइन जो चीज़ें हो रही हैं, आपको अगर पेन भी मंगवाना है इस प्रकार का तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, तो वह कार्य भी बुध के अंतर्गत आता है। वह यातायात, अगर यातायात से संबंधित अगर कोई भी कार्य आप करना चाहें तो आप बुध को एक बार अवश्य जांच लें कि कुंडली में वह किस प्रकार से विराजमान है। पत्रकारिता, पत्रकारिता का कार्य भी आप बुध के अंतर्गत ही देखेंगे। मीडिया, आजकल जो सोशल मीडिया है और मीडिया, ये जो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं इत्यादि हैं, वह इसी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात बुध के अंतर्गत आते हैं। बीमा कंपनी, जितने भी बीमा कंपनी हैं वह भी बुध के अंतर्गत आती हैं। संचार क्षेत्र, संचार के क्षेत्र किसी भी प्रकार से आपके विचार जो हैं आदान प्रदान जहाँ से होंगे वह उसी के अर्थात बुध के कारण होते हैं, तो आप संचार क्षेत्र के अंदर भी जा सकते हैं, बुध अगर आपका अच्छा है। आड़त का काम भी आप कर सकते हैं। हरे पदार्थ, हरे पदार्थों से जितने भी कार्य हैं वह आप कर सकते हैं। सब्जियां उसी के अंदर आ गई हैं, क्योंकि सब्जियां भी अधिकतर हरी ही होती हैं। पालक, लौकी इत्यादि जितने भी सब्जियां हैं वह हरी होती हैं, और सब्जियों से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। लेखकार, वही चीज़ें कि आप राइटिंग भी कर सकते हैं, लेखन लिख सकते हैं, काव्य रचनाएं लिख सकते हैं, परंतु बशर्ते वही चीज़ कि बुध आपका स्ट्रांग हो। तो बुध से संबंधित कार्य लेखकार भी है, और कंप्यूटर, फोटोस्टेट इत्यादि यह भी बुध के अंतर्गत आता है। हालांकि प्रत्येक व्यापार के अंदर बुध का स्ट्रांग होना अति आवश्यक है, क्योंकि बुध व्यापार का ही कारक है। अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो बुध का स्ट्रांग होना अति आवश्यक। बुध वैश्य है और वह व्यापार की तरफ ही आपको ले जाएगा। तो आज हमने देखा कि बुध से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। बुध ग्रह से संबंधित जितने भी कार्य हैं मैंने अधिकतर यहाँ पर लिखे, और फिर भी कुछ एक रह गए होंगे। तो अगर आप बुध से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं या व्यापार कर रहे हैं तो इनके अंदर से आप चुनाव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें।
नमस्कार।